हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रामा एट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बेस्ड एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स, चाहे वो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, सीटेट का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर केवीएस का, DSSB का, जो भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स में आज का ये क्वेश्चन आपका हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोहगौरा। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक मौर्यकालीन स्थल है। यहाँ से भारतीय लेखन कला की प्राचीनता को प्रमाणित करने वाला पहला ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। इस ताम्रपत्र लेख की लिपि ब्राह्मी तथा भाषा प्राकृत है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये सुपर टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप इसे राउट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। उच्चतम न्यायालय के एक आदेश के अनुसार अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करना संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत समाहित है। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार से रिलेटेड है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? मीन्स कि किस धर्म से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जैन मत से है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संबंध में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जैन मत से है। श्वेतांबर जैन संप्रदाय के इस उप संप्रदाय की मान्यता है कि ईश्वर निराकार है, यह मूर्ति पूजक के उपासक नहीं है। इस संप्रदाय की स्थापना 1653 में लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये DSSB में और सीटेट में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ शैली भारतीय चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है, जिसका समृद्ध काल महाराजा सावंत सिंह ने आरंभ किया था। इनकी शैली में वैष्णव धर्म के प्रति श्रद्धा, चित्रकला के प्रति अभिरुचि तथा अपनी प्रेयसी बनी ठनी से प्रेम का चित्र महत्वपूर्ण है। बनी ठनी महाराजा सावंत सिंह की प्रेयसी थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिया बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने। समझते हैं इसको। जिया बैप्टिस्ट टैवर्नियर फ्रांसीसी व्यापारी एवं यात्री था, जिसने 1638 ईस्वी में शाहजहाँ के काल में भारत की यात्रा की थी। किसके काल में? शाहजहाँ के। इम्पॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिएगा। भारत में हीरे के खानों का उल्लेख करने वाला यह प्रथम यूरोपीय यात्री था। टैवर्नियर को 1666 कैरेट ब्लू हीरे की खोज की थी। टैवर्नियर ने 1666 कैरेट ब्लू हीरे की खोज की थी और वह इसकी बिक्री के लिए जाना जाता है, जिसे उसने फ्रांस लुइस 14 को सौंपा था। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को। समझते हैं इसको। भारत शासन अधिनियम 1935 का उद्देश्य संघीय ढांचे की व्यवस्था करना था। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की थी, जिसमें राज्यों और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों, जिनमें कि पहला संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट हैं। इसके अंतर्गत एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों कि संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 59 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 54 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 36 विषय हैं, 36 सब्जेक्ट्स।
दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पत्तन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोटुपल्ली। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित मोटुपल्ली काकतीय राज्य का महत्वपूर्ण व्यापारिक समुद्री पत्तन था, जिसकी समृद्धि और महत्व का उल्लेख इटली के यात्री मार्को पोलो ने की थी। किसने की थी? इटली के यात्री मार्को पोलो ने की थी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। 13वीं शताब्दी के प्राप्त गणपति शासकों के शिलालेखों में इस पत्तन में आयात निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं की सूची प्राप्त होती है, जिसमें हाथी दांत, मोती, रेशम, काली मिर्च प्रमुख हैं। कौन सी वस्तुएं आयात और निर्यात होती थीं? हाथी के दांत, मोती, रेशम, काली मिर्च। इम्पॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पदमपाड़ी का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी कहाँ की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजंता में। अजंता की गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पदमपाड़ी का चित्र अति मनोरम है। संसार के प्राणियों के लिए असीम करुणा और उन्हें निर्वाण प्राप्ति की पूरी आशा के भाव उनके चेहरे पर सफलतापूर्वक दिखाए गए हैं। विभिन्न कालखंडों में निर्मित अजंता की गुफाओं में केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 की गुफाओं के चित्र ही सुरक्षित अवस्था में हैं। ये जो संख्याएं हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, आगे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोडाईकनाल, जो कि तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल झील, जिसे कोडाई झील भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु में स्थित मानव निर्मित कृत्रिम झील है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोडाईकनाल झील कहाँ है, ठीक है, तो ये तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा। इसे सर वेरी हेनरी लेडिंग ने 1863 में इस झील का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समुद्र तल से 2285 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह झील तारे के आकार की है। किस आकार की है? तारे के आकार की। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी झील तारे के आकार की है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2285 2285 मीटर। और ये लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमात्रा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट सुमात्रा है। इंडोनेशिया का यह द्वीप ग्रेट निकोबार से मात्र 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपी टेट एग्जाम में भी पूछा गया है और केवीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, आगे भी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं सारा राइट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।